नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। किसान आंदोलन के चलते आज पंजाब बंद का असर जम्मू कश्मीर में भी देखा गया। जम्मू से जहां पर कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, वहीं पर जम्मू पठानकोट हाईवे पर भी यातायात रोक दिए जाने से वहां लंबा जाम लग गया। कठुआ जिले में हाईवे पर पंजाब सीमा के नजदीक पुलिस ने जहां पर पंजाब की ओर जाने वाले यात्री और मालवाहक वाहनों को रोक दिया है, वहीं पर दूसरी तरफ छोटी गाड़ियों में सवार यात्री भी हलकान होते रहे हैं। इसी बीच में पर्यटक और स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हुई हैं। सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। मैं अभी कश्मीर से हमने लिव किया था एंड देन यहाँ पे स्टक हो चुके हैं मॉर्निंग 7 बजे से और काफ़ी टाइम हो गया, जिसके बाद से हमने ना कुछ खा पा रहे हैं ना कुछ। और हमारे टिकट्स थे दिल्ली से जहाँ पे हम पहुँच भी नहीं पाए, उसकी वजह से हमारा फिनेंशियल लॉस भी बहुत हो रहा है और हम पूरा ट्रबल में है। हमारी अभी कल की टिकट्स है, अगर हम यहाँ से नहीं निकल पाए तो हमारा कल का भी फिनेंशियल लॉस भी हो जाएगा एंड देन पता नहीं। हम चाहते हैं कि जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है उसके वजह से बाकी पब्लिक का लॉस ना हो, बाकी पब्लिक ट्रबल में ना आए, क्योंकि अभी सब फंस चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट ये रिलीज़ कर दिया जाए, फिर प्रोटेस्ट अलग से जो भी है वो उसका जल्द से जल्द रिजॉल्व कर दिया। We have 2 buses and we are 74 members group trip. Here we are at 6 a.m. We arrived here and our student group didn't have breakfast, lunch, and ladies very difficult about their washroom facilities. So the government should take the necessary action to make us travelers. We are tourists. We are paying for our everyday bus. It make very financial loss for our group trips. हमारे टिकट भी है, उधर दिल्ली से हमारा ट्रेन है, सब कुछ बंद हो गया। सो गवर्नमेंट शुड टेक द नेसेसरी एक्शन टू मेक द प्रोटेस्ट क्लियर एंड आई थिंक दैट्स अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट at that point. So government should take the necessary actions with the leaders and they should take more necessary problems to solve their issues. And you can see there's a lot of block, 2 kilometer, 4 kilometer full block here. So make it possible to clear all this and make it more attractive for the tourists. We are all tourists are visiting here, but now this situation make our life so many trouble. We have very financial loss per day. We are making 10,000 to 12,000 for our bus rent. So make it striking protocols or all good, but making it for trouble for all the people around. जम्मू से लखनपुर हमें रोक दिया गया। कुछ आगे इश्यूज हैं लखनपुर बॉर्डर पे, क्या किसान आंदोलन की कुछ मांगे हैं, जिसकी वजह से हमें पीछे रोक दिया गया। खाने की, फ्रेश होने की सारी ही दिक्कत, हमें परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो सारे भाई ने जवाब बागी। गवर्नमेंट से क्या डिमांड करना चाहेंगे? हमें तो जाने तो दो, हमें यहाँ से जल्दी निकालो। दिल्ली जाना। हमारे घर वाले याद कर रहे हैं, हमारी माता हमें मिस कर रही है और हमारी माता हमें हिचकियों से परेशान कर रही है। तो सारे भाइयों ने जवाब बागी। मेरे भाई साहब सुरेश शर्मा, इनको असल लीवर में लीवर डिजीज़ है, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है। तो हमारी अपॉइंटमेंट थी आज डॉक्टर अजीत सूद के साथ बीएमसी में। पुलिस वाले आगे जाने नहीं दे रहे, बोले आगे पंजाब पूरा बंद, आप जा ही नहीं पाओगे यहाँ से। कटरा में रोपवे को लेकर उठे विवाद का भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने नोटिस लिया है। पार्टी हाईकमान ने इस आंदोलन में माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का साथ देने का फैसला किया। इस बाबत भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई को अवगत करवा दिया गया है और पार्टी नेताओं से संघर्ष समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा से विधायक बलदेव राज शर्मा ने बताया कि रियासी विधायक और रियासी के डीडीसी चेयरमैन ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग से दिल्ली में मुलाकात कर उन्हें इस विवाद से अवगत करवाया है, जिन्होंने कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए संघर्ष समिति के सदस्यों को तब तक रिहा होने से साफ इनकार किया है जब तक लोगों की मांगे पूरी नहीं की जाती। यही वजह से उन्होंने अनशन पर बैठे लोगों से भूख हड़ताल पर अब ना बैठने का फैसला भी किया है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि जब वो जुगल किशोर अपने जो कुलदीप दुबे जी है, हमारे मेंबर असेंबली रियासी के, और अपने चेयरमैन जो हैं
सरब सिंह नाग जी, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस इशू को लेकर वो तरुण चुग जी के पास दिल्ली उन पहले गए और जाके वहां पे ये चर्चा की, और चर्चा करने के बाद पार्टी ने नोटिस लिया, और नोटिस लेने के बाद सत शर्मा जी जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं मान्यवर, और साथ में अशोक कौल जी जो हमारे महामंत्री हैं स्टेट के, तो उनको संज्ञान लेने के लिए वहां पे दिल्ली पे बुलाया था। और वहां पे जाके जो चर्चा हुई और उसमें पार्टी ने ये फैसला किया कि जो रोड 6 लेन है वो ताराकोट तक नहीं जाएगी, वो कटरा तक ही रहेगी। और उन्होंने 1:30 बजे मुझे इंडिकेट किया कि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां पे श्वासन दीजिए, और जो कटरा में दूसरा इशू जो है रोपवे का ले है, वो आप संघर्ष समिति के साथ खड़े हो जाइए, हम उनके साथ रहेंगे। तो इसलिए देरी का कारण यही था, और कल जाके मैंने अपनी बात को वहाँ प्रोटेस्टर्स में जाके संघर्ष समिति के सामने, लोगों के सामने उस बात को रखा। हम संघर्ष समिति को जो फैसला करेगी इसके बारे में जो करना चाहेगी, वो भारतीय जनता पार्टी लोगों को हित के लिए खड़ी रहेगी, चाहे उसमें पिट्ठू वाला है, चाहे पौनी वाला है, चाहे उसमें रेडी वाला है, चाहे उसमें दुकानदार है, जिनको उन कारोबार में फर्क पड़ता है, तो उनके हक के लिए वो लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। ये एक कल मैसेज था। और जो आप कह रहे हैं ये सब्जेक्ट जो था वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड था। मुझे संघर्ष समिति की तरफ से मैसेज आ गया कि वो संघर्ष समिति के मेंबर जो हैं वो नहीं छूटेंगे, वो तब तक नहीं आएंगे बाहर जब तक सरकार, जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए तब तक वो नहीं बाहर आएंगे। तो मैंने फिर वो मैसेज अपना था, अपने मेरे पास उस वक्त साथी भी थे मेरे साथ, अजय बड़ू जी थे और भी 2-4 साथी थे, मैंने इनके माध्यम से, रमनीक जी थे, उनके माध्यम से मैंने बच्चों को कहा था कि इनके पेरेंट्स को जो मैसेज पहुंचा दो। मनोज सोदत्रा भी जी उधर वहीं रात को मेरे साथ थे, हम एक पूरी की पूरी टोली उस पर काम कर रही थी कि ये बच्चे रात को ये फैसला हो जाए। हमने मैसेज पहुंचा दिया था उनको कि मेरी आने की अब जरूरत इसलिए नहीं है कि वो मैसेज जो था मतलब कि संघर्ष समिति के सदस्यों की तरफ से मेरे तक आ गया है कि वो नहीं छूटेंगे जब तक कोई सरकार कार्रवाई नहीं करती। और उसी का अगर मैं कहूँ आगे बढ़ूँ उसी के साथ, आज जब हम प्रोटेस्ट में शालीमार पार्क थे तो वहां पे अपने संबोधन में नीटू मास्टर जी जो हेडमास्टर रिटायर हुए हैं, उन्होंने अपने भाषण में साफ साफ कहा है कि मुझे मैसेज आ गया है संघर्ष समिति की साथियों की तरफ से जो जेल में है, उन्होंने कहा है कि जब तक फैसला नहीं हो जाता तो हम जेल से नहीं बाहर आएंगे। और उसी को सेकंड किया फिर जुगल किशोर शर्मा जी ने, जो एक्स मंत्री भी हैं और जो आज के दिन में एक बड़े रूप के तौर पे एक प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर आके, आप कह सकते हैं कि जब वो प्रोटेस्ट वाले सारे लोग हमारे साथी समिति के अंदर हैं तो वो एक लीड रोल में है, और उन्होंने कहा कि मेरे पास संघर्ष समिति के सदस्यों का मैसेज आ गया है कि हम बाहर छूटेंगे नहीं, हम अंदर ही रहेंगे जब तक सरकार कोई ठोस काम। वहीं दूसरी तरफ धर्मनगरी कटरा और यात्रा मार्ग पर दुकानें बंद रहने से वहां दूर दूर से माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आए श्रद्धालुओं को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज से होटल कारोबारियों ने भी अपने होटल बंद कर दिए हैं। इस फैसले से आज से यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को रहने के लिए होटल भी नहीं मिल पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे लेकर यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जिन्होंने कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इस आंदोलन की आड़ में ऑटो रिक्शा वालों को भी उनकी मजबूरी का फायदा उठाने का जिम्मेदार ठहराया है। इसी बीच में जो देश और अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कटरा में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर, आप सुनिए। हम अभी महाराष्ट्र से आए, छत्रपति संभाजी नगर से। और आने तक यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं हुई, मगर यहाँ पर आने के बाद पूरा मार्केट बंद दिखा, तो उसकी वजह से छोटे बच्चे, उनका खाना पीना कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पर जो लोग स्ट्राइक पे, उनसे यही कहना है कि उन्होंने जल्द से जल्द पूरा मार्केट चालू करना होगा, क्योंकि छोटे बच्चों को तो भी इसका सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनका खाना पीना बहुत ज़रूरी है। और ऊपर जाने में भी हमें बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि उठा के लेना पड़ा छोटे बच्चों को। मैं रेणुका जाधव हूँ और मैं महाराष्ट्र से आई हुई हूँ और नया साल है, मैं माता के दर्शन के लिए आई हूँ। यहाँ कटरा तक आने तक मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई।
पर जो इनकी स्ट्राइक है इनकी वजह से बहुत लोगों को बहुत तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ रहा है। दर्शन तो हो जा रहे हैं पर जो बच्चों के साथ आए उन लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि इन लोग का जल्दी से जल्दी मसला सॉल्व हो जाए, ये स्ट्राइक बंद हो जाए ताकि यात्री लोग अच्छे से अपना दर्शन कर सके। माता रानी के लिए इतनी दूर दूर से लोग आते हैं जिनको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो सब ना हो। तो यह जल्दी से जल्दी अपनी स्ट्राइक बंद कर रहे हैं। छोटा सा बच्चा रास्ते में रो रो के ऊपर गया है, माँ की कृपा है चलो दर्शन करके आया, और उसकी हालत देखो, इसे खड़ा भी नहीं जा रहा है, मम्मी इसको पकड़ के खड़े हैं। प्रशासन और कटरा वाले जो भी बिजनेसमैन है उनमें जो भी चल रहा है, उनमें श्रद्धालुओं को तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। वहाँ पे रास्ते में क्या हो रहा है, बोर्ड वालों ने अपना बिजनेस बनाने के लिए 2-2 मिनट बाद पिकअप ट्रक निकल रहे हैं, हिमकोटी वाला रास्ता पैदल के लिए निकल रहा है, बार बार हॉर्न मार के जा रहे हैं। पैदल वाले कहाँ जाएंगे? अगर आपने वो पैदल के लिए रास्ता बनाया तो वहाँ पे गाड़ियाँ क्यों जा रही? 4-4 हज़ार रुपये बंदे का ले रहे हैं वो गाड़ियों वाले कि हम आपको नीचे तक ले जाएंगे, आध कुआरी से पहले उतार देंगे ताकि हमें कोई पकड़े ना। 4,000 रुपये जो पिकअप बोर्ड वालों की है, श्राइन बोर्ड वालों के ड्राइवर है, लोगों से पैसे ले रहे हैं, पीछे वो पिकअप में बिठा के लेके जा रहे हैं, ऊपर नीचे वापस लेके आ रहे हैं। एक एक बंदे का 4-4 हज़ार ले रहे हैं। पैसे वाले दे रहे, गरीब बंदे के लिए यात्रा नहीं है क्या कैसे करेगा गरीब बंदा यात्रा? बताओ। कोई भी सुविधा नहीं, कोई भी दुकान नहीं खुली है। हम वापस आए हैं कटरा बाणगंगा के गेट से, जो एग्जिट गेट है वहाँ पे बच्चों से चला नहीं जा रहा है। एक ऑटो वाला आया, ऑटो पे चलना नहीं चाहिए था वैसे, 1000 रुपया लूंगा बोला एग्जिट गेट से यहाँ तक का, वैसे कितना बनता? 100 रुपया, 10 गुना। सबसे अच्छा सिस्टम तो पहले वही था कि चलो उनको रोजगार भी मिल रहा था घोड़े वालों को, चलो जो भी है, और अब उन्होंने भी रेट बढ़ा दिए हैं। पहली बात तो ये उनका घर हम लोगों से ही चल रहा था, श्रद्धालुओं से, अब उनकी भी चलो कहीं ना कहीं पे मजबूरी है कि उन्होंने पैसे, अब वो 400-500 पहले मांगते थे, 300 मांगते थे, वो भी हजारों में पहुंचे हैं। थोड़ा उनको भी देखना चाहिए ना, घोड़े वालों को भी, कि अगर वो ये लोग तो नाजायज कर ही रही है सरकार, फिर वो भी हमसे डबल डबल नाजायज कर रहे हैं। वो तो कोई बात नहीं, ठीक है, लोग बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो बड़ा है बुजुर्ग जो भी, सबको एक लेवल पर लेकर आओ। ऐसे नहीं होता कि माता रानी के दर्शन करने हम लोग इतनी दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे आके ये हाल है, ये तो कभी। जम्मू रेलवे स्टेशन की टैक्सी ऑपरेटर यूनियन ने सरकार से धर्मनगरी कटरा में उठे विवाद को जल्द से जल्द हल करने की अपील की है। यूनियन के मुताबिक ट्रांसपोर्ट कारोबारी विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस आंदोलन में कटरा के कारोबारियों के साथ साथ जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं उनके साथ जुड़े टैक्सी चालकों को भी बेहद नुकसान उठाना पड़ रहा है। लिहाजा ये मुद्दा जल्द जो सॉल्व है वो होना चाहिए। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनियन के प्रधान देवेंद्र चौधरी ने सरकार से ये अपील की है और कहा है कि जल्द से जल्द जो कटरा रोपवे का प्रोजेक्ट वहां पर चल रहा है, इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए, क्योंकि श्रद्धालुओं के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोग भी इसको लेकर जूझ रहे हैं। कि लोकें भी अपनी समस्या भी वाजिब है, क्योंकि अगर गंडोला जड़ा है लगता है तो वाकई ही लोगों की कारोबार फर्क पैंदा है, और इस तरह से साड़ी हमदर्दी है पूरी लोगों करना है, सारे कटरा वासियों करना कि कारोबार इफेक्ट होएगा। लेकिन सरकार की कुछ ऐसा करना चाहिए कि इनके कारोबार का भी नुकसान नहीं होए और सिस्टम भी जड़ा है वो ठीक होए। अस कोई तरक्की के खिलाफ नहीं है, तरक्की होनी चाहिए है और डिवेलपमेंट जी है वो रुकती भी नहीं है। तो इस करके साड़ी जी सरकार अगे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस मसले की हल करो, क्योंकि बहुत सारे लोग एक दिहाड़ी लगा के, दिहाड़ीदार लोग उठे दिहाड़ी लगा के रोटी खाते जिंदा के पालन पोषण परिवार का मुश्किल होता है, और टैक्सी भी वो आती है कि साड़ा फेरा लगता है तो साड़ा चूल्हा चलता है, अदरवाइज साढ़े वास्ते बहुत बड़ी परेशानी है। एक दो बंदे जड़े बोर्ड के उनके मेरी गल भी हुई एक दो कन्ने, तो मैं उन्हें कहा कि इसका रस्ता कड्डो, लेकिन फिलहाल तो बोर्ड का रवैया भी कोई डामाडोली है। लेकिन मैं समझदा कि सरकार की ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, LG साहब की इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि चीफ तो भी LG साहब ही ने, और LG साहब इतना सारा दर्द रखते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों का कारोबार का नुकसान जिथे होंगे उत्थे इनिशिएटिव लैंदे। उम्मीद करते हैं कि LG साहब खुद इनिशिएटिव लैके इस मसले की जल्दी हल करें। जी। वहीं जम्मू में पिछले दिनों हुई बारिश से जहां पर लोगों को खुश्क मौसम में पेश आने वाली जो दिक्कतें हैं उनसे छुटकारा मिला है, वहीं पर अब साल के अंत में धुंध और कोहरे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में आज जाड़े से लोगों के आम जनजीवन पर असर देखा गया। जम्मू के पुराने शहर में हालांकि धुंध का नामो निशान तक नहीं दिखा,
लेकिन अन्य इलाकों में धुंध और कोहरे से लोग ठिठुरने को मजबूर हो गए। बात करें अगर जम्मू के साथ सटे ग्रामीण हलकों की, तो वहां भी धुंध ने अपना असर दिखाया है और खास तौर पर सब्जी उत्पादकों के लिए कोहरा परेशानी का सबब बनने लगा है। बता दें कि सब्जियों की फसल बर्बाद होने का डर इन किसानों को सताने लगा है। आज के दिन तो बहुत ठंडी है। बर्फबारी होने से वैसे अच्छा ही है मौसम, यात्रु लोग काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन बारिश पड़ने से जो खुश्की थी वो थोड़ी ख़त्म हुई है। ज़मीन का थोड़ा मॉइस्चर जो ऊपर आने से थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया है, लेकिन अभी पूरे शहर में धुंध पड़ चुकी है। ठंड तो होगी, अब ये जो महीना है ये भी दिसंबर का जा रहा है। ठंड तो वैसे होनी चाहिए, बारिश अभी कम ही हुई है। घटना तो बढ़ जाती हैं, लेकिन जो वाहन वाले हैं, वाहन चलाते हैं, उनको अपनी गाड़ी की लाइट्स ऑन करके चलना चाहिए और गाड़ी की रफ्तार थोड़ी सी कम रखनी चाहिए। अशोक जी, धुंध काफ़ी दिनों बाद पई है। पहले तो वर्खा नहीं पैंदी भी, हुण वर्खा पई है, थोड़ा जिहा मौसम 'च फर्क पिया, थोड़ी ठंड ज़्यादा हो गई है तो बच्चे बूढ़े सब बीमार हो रहे हैं इसकी वजह कन्नै, ठंड की वजह कन्नै। हूँ धुंध पई है तो थोड़ा जिहा बच्चों को ख्याल रखना चाहिए, बजुर्गों को भी ख्याल रखना चाहिए, अपनी ठंड को बचना चाहिए जिन्ना भी हो सके। गर्म कपड़े, परेशानी है चलने फिरने परेशानी है, बाहर जरा थोड़ा ओस बहुत ज़्यादा है तो परेशानी ये है कि बीमारियां बहुत ज़्यादा ने। बाकी जमीनों थोड़ा जिहा किसानों को थोड़ा फायदा मिले बरखा के करने तो ठंड की वजह कन्नै थोड़ा जिहा है, थोड़ा सब्जियां जी लगाई दी वजह कन्नै इन्हों उस कन्नै धुंध कन्नै थोड़ा फर्क पैना है, नुकसान होना है। किसानों को चाहिए थोड़ा जिहा उसकी देखभाल करन ते नुकसान तो होना है। सब्जियां मटर वगैरह शगैरह जिन्होंने लोगों ने लगाए हैं, जां चारा है, डंगरां दा चारा है, वो भी खराब होना है धुंध कन्नै। बहुत ज़्यादा ठंड है, साल के आखिर च आन के ठंड लगी है पैन। पहले थोड़ा सा मौसम ठीक ही, लेकिन हूँ फर्क पिया थोड़ा बारिश करने। काफ़ी देर तो बाद अज ना जी धुंध पई है, धुंध भी इन्नी ज़्यादा पई है कि 200 मीटर तो दूर कोई गड्डी नहीं लभ रही। तो असीं लोग ड्राइवरां अगे गड्डियां लगे यो अपील करने कि मज़े नाल स्पीड नाल चलो, तेज़ मत चलो। तो बाकी जेह्ड़े बजुर्ग ने छोटे बच्चे ने इन्हां वास्ते भी ठंड का बहुत मुश्किल है, तो मेहरबानी करके भी बेचारे अपना आप सांभ के चलन ताकि ठंड कोलों बची जान। जिहड़ी सब्जियां लगी दियां जनाब, मटर ने सब्जियां ने कई, उन्होंने भी इस धुंध अगर 1-2 दिन होर पैंदी है तो इन्हां दे बहुत ज़्यादा असर पएगा। जी ग्रामीण इलाके धुंध पई है, बहुत ज़्यादा पई है। RSपुरा तहसील के इन्नी धुंध पई है, हद तो बाद क्या है कि थोड़ी दूर 50 फुट तक कोई गड्डी, कोई बंदा, कोई जानवर नहीं लभ रहा। इस करके इस धुंध कन्नै बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा। नाले ये वजह है कि जेडे ड्राइवरां अगे अपील की जाती है 20 तो ज़्यादा गड्डी की स्पीड मत रखन, ताकि कोई भी हादसा, कोई एक्सीडेंट ऐसा केस ना हो जिहदे कन्नै सारे मतलब ग्रामीण की दुख की घड़ी भी सहनी पवे। इस करके जेडे साढ़े फसल लगे ने, सब्जियां लगियां, मटर लगे, पालक लगी है, मेथी लगी है, ये जिहड़ियां सब्जियां लगियां इन्हों भी इस धुंध कन्नै बहुत ज़्यादा नुकसान होना। खास करके जेडे बच्चे ने इनके अगे अपील की जाती है गर्म कपड़ा, और बजुर्ग भी जेड़ा गर्म कपड़ा, और खास करके बजुर्ग आदमी और बच्चे बाहर ना निकलन ताकि अपने गर्म कपड़े दे विच। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर वादों पर खरा ना उतरने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने अब स्वास्थ्य सुविधाओं का हवाला देते हुए आरोप लगाए हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतरी लाने के कई वादे किए थे, जिन्हें कि पूरा करने में वो नाकाम साबित हुई। भारतीय जनता पार्टी की नेता पूर्णिमा शर्मा ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने ये वादे पूरे नहीं किए हैं और उन्होंने सरकार को ये वादे पूरे करने की सलाह दी है। बीच में रखी थी, लेकिन जो अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने लुभावने वादे हमारी जनता के साथ करके इलेक्शन जीत के अपनी सत्ता उन्होंने जो ली है, आज उनकी बेसिक नेसेसिटीज की ओर उनका ध्यान केंद्रित करूंगी कि इन जो हॉस्पिटल्स में जाके जो सस्पेंशन पॉलिसी उन्होंने अपनाई है, डॉक्टरों को निष्कासित करना, उनको सस्पेंड करना,
उसको एक तरफ रखते हुए उनका बेसिक जो मुद्दा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमारी हेल्थ फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया जाए, क्वालिटी ऑफ मेडिसिन को इम्प्रूव किया जाए, क्या हमारी मेडिसिन हमारी बेनिफिशियरीज हमारे पेशेंट्स को मिल रही हैं उसको सुनिश्चित किया जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे है उसको अपग्रेड किया जाए, अपग्रेड करके जो उसकी फैसिलिटीज है वो पेशेंट्स को मिले, चाहे वो डायलिसिस की हो चाहे ट्रॉमा की हो, ताकि हमारा जो डेथ रेट है, अगर सब हॉस्पिटल्स को अपग्रेडेशन होगी तो हमारा ट्रॉमा जो हमारे एक्सीडेंटल केस की जो डेथ रेट है उसको कटेल किया जाएगा और हेल्थ फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने की मैं आपके माध्यम से गुहार लगाऊंगी, ताकि हमारे जो पेशेंट्स हैं बेसिक हेल्थ नेसेसिटीज को उसको एंजॉय। बड़ी ब्राह्मणा के करथोली इलाके में स्थित एक औद्योगिक इकाई में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग की लपटें आज भी उठती रही। इस इकाई में बीती रात 2 बजे के करीब आग लग गई थी, जिसके बाद यहां तैनात स्टाफ ने अपने स्तर पर आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन सफलता न मिलने पर दमकल विभाग को सूचित कर दिया गया था। वहीं पर दमकल कर्मी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक इस इकाई को बेहद नुकसान पहुंच चुका था। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन इकाई के मुलाजिमों के मुताबिक ये हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया था। रात को 2 बजे से आग लगा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 2 बजे करीब। तो हमारा जो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड थे वो इन्फॉर्म किया मुझे जैसे आग लगा है, तो हमारे यहाँ पर भी कुछ बंदे रहते हैं तो इसको भी हम इन्फॉर्म किए, तो हमारा जो फायर सिस्टम है उसको चालू किए और हम कंट्रोल करने के लिए बहुत ट्राई किए। इसके बावजूद भी थोड़ा कंट्रोल नहीं हुआ, तो हम लोग एट दैट टाइम हम लोग क्या किए थे ना, जो फायर सेफ्टी वालों को भी हम लोग इन्फॉर्म कर देते, तो आधा घंटा के अंदर उसका गाड़ी भी आ गया था, 2-3 गाड़ी आ गया था और हम लोग चालू किए। ये जो नुकसान हुआ है काफ़ी तो नुकसान हुआ, लेकिन मैं आपको डिटेल्स नुकसान नहीं बता सकता हूँ कितना, वो हेड ऑफिस से आपका हमारा पूरा भुगतान कितना है वो आएगा, तो आपको क्लियरिटी इस बारे में मैंने दे नहीं सकता हूँ। ये हम जो एनालिसिस कर रहे हैं जी, ये हमारा जो FG गोडाउन था, ऊपर FG गोडाउन था, उसमें शॉर्ट सर्किट से हुआ है। वहीं दूसरी ओर उधमपुर के चबूतरा बाजार में बिजली के मीटरों में लगी आग से वहां हड़कंप मच गया। इस हादसे में एक शोरूम को आशंकित तौर पर नुकसान पहुंचा और सड़क किनारे पार्क की गई एक गाड़ी भी जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये आग सबसे पहले बिजली के एक मीटर में लगी, जिसने देखते ही देखते अन्य मीटरों को भी अपने चपेट में ले लिया और दमकल विभाग की गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंचने से पहले ही काफी नुकसान हो चुका था। मैं यहाँ नीचे खड़ा था रोड पे, तो जब ये पहले मीटर को आग लगनी शुरू हुई, मैंने देखा कि इसको आग लगनी शुरू हो गई है। जैसे ही आग लगनी शुरू हुई देख के मेरे को दिमाग में कुछ नहीं आया, किसी का नंबर नहीं था, मेरे पास पुलिस स्टेशन का नंबर था। मैंने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे कलसोत्रा हार्डवेयर में आग लगी है, तो मुझे फायर स्टेशन का नंबर दो। तो कि ऐसे ऐसे उनको, मैंने थाने वालों से फायर स्टेशन वालों का नंबर लिया, उनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे सारे मीटर जल गए हैं, आप फटाफट उधर से गाड़ियाँ भेजो। अभी मीटर जले नहीं गए, मैंने जब पहला शुरू हुआ था मीटर जलना, मैंने तभी फ़ोन किया, फायर स्टेशन वालों को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि 5 मिनट तक गाड़ियाँ आ जाएंगी। ठीक है जी, 5 मिनट हो गए, नई गाड़ियाँ आई, फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया, कहते जी हमने 2 गाड़ियाँ भेज दी। जब तक 2 गाड़ियाँ आई तब तक इधर जल के सब कुछ खाक हो। शुक्र करो कि गाड़ी के पेट्रोल टैंकी तक आग नहीं पहुँची। आज अमावस्या का स्नान पर्व है। साल की आखिरी सोमवती अमावस्या पर जहां पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है, वहीं पर जिला सांबा के प्राचीन धार्मिक स्थल परमंडल में स्थित गुप्त गंगा देविका में भी श्रद्धालुओं ने स्नान किया। परमंडल स्थित भगवान शिव के प्राचीन मंदिर में भी आज आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है, जहां पर श्रद्धालु पूजा अर्चना कर पितरों के मोक्ष और अपने अपने परिवारों की सुख समृद्धि की मनोकामनाएं मांग रहे हैं। परमंडल में पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। वहां के पंडित ने आज के वहां के माहौल के बारे में जानकारी दी है और इस दिन के महत्व पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं।
जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आज सोमावती अमावस्या, पौष कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है वो आज इस धरा पर घटित है और इस सुरम्य पावन स्थली देविका तीर पर स्थित उमापति महादेव पुरमंडल, जिसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, श्रद्धालु प्रातः काल से ही स्नान, ध्यान, तप, जाप, पाठ, श्रद्धा अनुसार पूजन अर्चन करके पुण्य के भागी बन रहे हैं। मैं इस सोमवती अमावस्या के शुभ अवसर पर सभी भक्तों को भगवान शंकर जी की ओर से और भगवान काशी विश्वनाथ जी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद प्रदान करता हूं। जय भोलेनाथ। तो चलिए न्यूज ब्रीफ में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।